तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऑप्शन में एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसकी एक्यूरेसी आप 70 से 80% तक मान सकते हो। ये बेसिकली स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसके लिए हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस फिबोनाची टूल का इस्तेमाल हम इंडेक्स चार्ट पर, फ्यूचर चार्ट पर बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चार्ट पर करेंगे, यानी कॉल और पुट। इसके लिए आपको धन या फायर्स या ट्रेडिंग व्यू इनमें से किसी एक को ओपन करना है। हमें चार्ट देखने के लिए बेसिकली किसी एक ब्रोकर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर हमको अच्छी तरीके से चार्ट प्रोवाइड करा। अगर आप चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ वहाँ पर एक ही चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पर फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 चार्ट एक ही मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करके रखा हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो फायर्स में अकाउंट ओपन कीजिए। 0 मेंटेनेंस चार्ज है, यानी आपको एक भी रुपया चार्ज देना नहीं पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक दे दूंगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको चार्ट को बड़ा करना है यहाँ तो कोने पर आपको राइट साइड पर एक एरो का निशान दिख रहा होगा, वहां पर टच करके आप स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो। मैं सर्च करता हूँ 21,350 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि हम इस स्ट्रैटेजी को कॉल और पुट ऑप्शन पर ही देखने वाले हैं, यानी प्रीमियम चार्ट पर। तो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ 21,350 का कॉल ऑप्शन, यानी कॉल का प्रीमियम चार्ट। नीचे की तरफ आप देख सकते हो और ऊपर की तरफ देख सकते हो इंडेक्स का चार्ट। तो यहाँ पर मैं 21,350 के कॉल ऑप्शन पर किस प्रकार से फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हुए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप फिबोनाची टूल का सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग में कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको नीचे के लेवल चाहिए तो लो टू हाई तक आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले मार्केट कभी ऊपर जाता है तो एक तरफा कभी नहीं जाता, ऐसे एक तरफा कभी मूवमेंट मार्केट करता ही नहीं है। और नीचे आता है तब एक तरफा ऐसे मूवमेंट कभी नहीं करता। तो मार्केट क्या करता है, सिंपल सी थोड़ा करेक्शन देता है, ऊपर जाता है, थोड़ा करेक्शन, फिर ऊपर, थोड़ा करेक्शन, फिर ऊपर। इस प्रकार से मार्केट चलता है। और नीचे की तरफ भी सेम डायरेक्शन में मार्केट चलता है, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस प्रकार से मार्केट हमेशा चलता है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको ऊपर का अगर लेवल चाहिए तो किसी भी एक हाई वाले स्विंग से लेकर लो वाले स्विंग तक आपको फिबोनाची खींचना है। तो आपके ऊपर के सारे 1.618, 2.618 और 3.618 ये सारे लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। यही अगर आपको नीचे के लेवल चाहिए तो लो टू हाई के स्विंग तक आपको फिबोनाची खींचना है और नीचे वाले सारे आपको लेवल मिल जाएंगे। ध्यान में रखिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को आपको इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चार्ट पर करना है, यानी सिंपल सी कॉल और पुट के चार्ट पर ही करना है इसका इस्तेमाल आपको। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्ट पर किस प्रकार से ट्रेड लेना है आपको। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो 21,350 का कॉल, आप ध्यान में रखिए। इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट में ही इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब एक स्विंग को फाइंड करूँगा सबसे पहले। तो स्विंग को फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर फिबोनाची टूल को मैं क्या करूँगा, लो टू हाई तक यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मेरे को एक स्विंग दिख रहा है, तो लो टू हाई तक मैंने फिबोनाची खींचा और नीचे देख सकते हो 1.618 पर एक्यूरेटली टच होकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, ये तो हो गई कॉल साइड की बात। अगर पुट साइड को ट्रेड लेना है तो किस तरीके से ले सकते हो। सेम प्रोसेस आपको यही पुट साइड के लिए फॉलो करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना एक्यूरेट और कितना डॉट टू डॉट लेवल से मार्केट यहाँ से ऊपर गया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको हमेशा इन द मनी पर ही ट्रेड करना है। ओटीएम बिल्कुल कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ओटीएम में ट्रेड करोगे तो यही चार्ट आपको 1.618 को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ से डे बाय डे पीछे की तरफ बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा, क्योंकि आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आना चाहिए कि कहीं बीच में से अच्छा दिन निकाला और हमको दिखा दिया और हमारा चार्ट में जाकर ऐसे होने लगा। तो ये चीज़ तो मैं कभी नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से शुरू करता हूँ और आपको एक्सट्रीम लेवल तक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट निकालूंगा, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बड़ा वाला स्विंग है, 1 मिनट का चार्ट है, मेरे को दिख रहा है आंखों के सामने। तो आपको भी सेम यही प्रोसेस करना है। लो टू हाई तक फिबोनाची खींचा, तो मेरे को यहाँ पर एक लो दिख रहा है, ऊपर एक मेरे को हाई भी दिख रहा है, यानी ये हो गया एक स्विंग। यानी यहाँ पर आपको ड्रॉ किस प्रकार से करना है। अगर आपको नीचे की लेवल ही फाइंड करना है तो लो टू हाई तक मैंने फिबोनाची खींचा, 1.618 को मार्केट टच हुआ और यहाँ से ऊपर बढ़िया तरीके से मूवमेंट किया। अगर ये रिस्क रिवार्ड आप देखोगे तो ये प्रीमियम चार्ट है, इसमें आपको रिस्क रिवार्ड में कोई कमी नजर नहीं आएगी। अगर यही ट्रेड मान के चलो इंडेक्स में होता तो वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड की तो लंका लग जाती, क्योंकि वहाँ पर 1:2 आपको मान के चलोगे और वहाँ पर टाइम डिके की वजह से 1:2 आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर भी मेरे को एक स्विंग नजर आ रहा है। मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ और दोस्तों आपको भी उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है। स्विंग हाई से लो लेकर मैंने स्विंग लो तक ड्रॉ किया, तो यहाँ पर 1.618 को मार्केट टच होते ही नीचे की तरफ आया। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा
कि यहाँ पर तो कॉल कैसे बाय कर सकते हैं हम। यही तरीका मैंने आपको शुरुआत में बताया था। आपको यहाँ पर सिंपल सी पुट चार्ट पर जाना है, यही कैंडल देखना है और यहाँ पर पुट बाय करना है। यही तरीका होता है दोस्तों ट्रेड लेने का। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल दोस्तों आप स्कैल्पिंग की तरह भी यूज कर सकते हो या फिर बड़े बड़े टारगेट भी ले सकते हो। ये पूरा आप पर डिपेंड होगा, क्योंकि हमारे स्ट्रेटजी पे रिस्क रिवार्ड बहुत ही बेहतर है दोस्तों। छोटा सा स्टॉप लॉस है और बड़े बड़े टारगेट आप ले सकते हो। यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, एक स्विंग लो टू हाई तक मैंने ड्रॉ किया और नीचे देख सकते हो 1.618 को टच होते ही मार्केट ऊपर गया। आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड की बात करोगे तो यहाँ पर स्कैल्पिंग की तरह आपको 1:3 तक का टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो दोस्तों मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो प्रीमियम चार्ट होने की वजह से मैं 2-3 दिन से ज़्यादा बैक टेस्ट आपको करके नहीं दिखा सकता। जैसे हम पीछे चले जाएंगे कैंडल टूटे फूटे नजर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो स्विंग लो टू हाई तक मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा 8 रुपये का और ऊपर टारगेट दे सकते हो 39 या 40 रुपये तक का टारगेट मिला। तो दोस्तों आप चार्ट में जाकर खुद की तरफ से भी थोड़ा सा मेहनत किया करो और देखो कि किस प्रकार से वर्क होता है। आपको फिबोनाची टूल के बारे में तो पता ही होगा, नहीं तो यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च कर लेना, बहुत सारे फिबोनाची के ऊपर वीडियो आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर और एक दिन का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट ने साइडवेज हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग तरह से एक ट्रेड हो सकता था, लेकिन आप बड़े टारगेट के लिए वेट करते हो तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत ही बढ़िया है, यानी 1:3-4 तक का हम पीछे देख चुके हैं कि इतना तो हम टारगेट ले ही लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिबोनाची की सारे ही लेवल प्रीमियम चार्ट पर बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप फोकस 1.618 पर किया करो, क्योंकि ऊपर वाले लेवल पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो अच्छी तरीके से ऊपर वाले भी सारे लेवल वर्क हुए हैं। तो दोस्तों मैं मेरे तरफ से पूरे दिल से बताने की कोशिश की। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, लाइक और कमेंट इस वीडियो पर आते हैं तो मैं पार्ट 2 जरूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।